Hello my dear students. Again in this video I am going to share one of the term 2 practical exam of class 12th physics. तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमें करंट वोल्टेज, ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करना है फॉर अ PN जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. सो ये सेमीकंडक्टर जो चैप्टर नंबर 14 है हमारा NCERT का, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है in which we have to plot the graph between current and voltage for a PN junction diode under forward biased and reversed bias. So इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे जैसे मैंने पूरा ये वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगी, जो भी पॉइंट्स बताऊँगी उन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना. रिक्वायरमेंट, PN जंक्शन डायोड का एपरेटस ऑलरेडी पूरा बिल्ट आता है, आपको कोई सर्किटिंग नहीं, सिर्फ उसके मेन जो पॉइंट्स होते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, डायोड, उनको ज्वाइन करना होता है. वायरिंग गिवन होती है, बहुत इजीली कनेक्शंस हो जाते हैं. सो PN जंक्शन डायोड, देन पूरा सॉकेट बस उसके अंदर ही बिल्ट रहता है, बस वायरिंग एडजस्ट करनी होती है. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. देन थ्योरी. अब थ्योरी में PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में क्या कैसे होता है, रिवर्स बाइस में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको. तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम जानते हैं व्हेन P टाइप semiconductor is connected to the positive terminal of the battery, then the diode is said to be forward biased, and N type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, उसको हम forward biased बोलते हैं. तो ये पूरा थ्योरी के अंदर आप लिखेंगे. सिमिलरली ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है. तो ग्राफ में डिस्कस करूँगी कि किस तरह का ग्राफ आएगा. तो जो पहला ग्राफ है, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिली एम्पियर में आता है, 10⁻³ एम्पियर की रेंज में. और एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है. पहले करंट बिल्कुल 0 0 0 और फिर एकदम से करंट जो है फिर धीरे धीरे राइज अप करने लगता है. इस टाइप का आपका ग्राफ आना चाहिए फॉरवर्ड बाइस डायोड का. और जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं तो स्केल ज़रूर मेंशन करना है. दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस जो 1 ब्लॉक है या 1 सेंटीमीटर है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन वाई एक्सिस वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हर ग्राफ के अंदर आपका स्केल आना चाहिए. देन सेकंड जो ये ग्राफ है दैट इज़ ये थर्ड क्वाड्रेंट में. एक और चीज़, फॉरवर्ड बाइसिंग का जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है. और जो रिवर्स बाइस डायोड का ग्राफ है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. यहाँ पर एक्स एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने करंट लिया है. रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर की रेंज में आएगा. और यहाँ पहले तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट आता है, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट बढ़ता है. यहाँ भी स्केल ज़रूर बनाएंगे कि आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक कितना रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे कितना रिप्रेजेंट करता है. ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है. जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करना है किसी भी फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में, यू हैव टू पे अटेंशन टू द स्केल. स्केल ज़रूर मेंशन करना है, व्हाट यू हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट यू हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस. ओके, आगे देखते हैं. देन रिवर्स बायस. सो ये भी पता होना चाहिए कि PN जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में कब बोलते हैं. और स्क्रीनशॉट लेते रहना जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ. रिवर्स बायस डायोड कब होता है, व्हेन P टाइप सेमीकंडक्टर is connected to the negative terminal and N type semiconductor is connected to the positive terminal. तो ये मैंने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ बताई है, अदरवाइज़ काफ़ी डिटेल होती हैं इसकी, जो समझनी होती है वो थ्योरी का पॉइंट है. देन अब ऑब्जर्वेशन टेबल. अब आप देख सकते हैं सबसे पहले लीज काउंट. एमीटर का लीज काउंट भी मेजर करना है आपको और वोल्ट मीटर का भी. तो टेबल से पहले ही एमीटर का क्या लीज काउंट है, वोल्ट मीटर का क्या लीज काउंट है. देन फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग. तो पहले तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट एकदम से नहीं बढ़ता. तो देखो पहली 3 रीडिंग 0 0 0,
उसके बाद करंट बढ़ना शुरू होता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ये आपको लिखना है पूरी, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बताई है बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी लैब मैनुअल के अंदर लिखनी है। देन आगे चलते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस के लिए है, इसके बाद में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ये रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम है, इसी तरह से फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम रहता है। ठीक है, तो ये तो रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम और दोनों सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने हैं, रिवर्स बायस का भी सर्किट डायग्राम, फॉरवर्ड का भी। और मैं फॉरवर्ड का भी अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। फॉरवर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम है। टेक द स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और लैब मैनुअल में जो ब्लैंक वाला पेज है, ठीक है, एक तो लाइनिंग वाले पेज होते हैं, एक ऑन वन साइड वाइट प्लेन पेज होता है, वहाँ पर ड्रॉ करना है। फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम इज़ कंपलसरी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्किट डायग्राम को मिस कर जाएं, और दोनों चीज़ हैं इसमें, फॉरवर्ड का भी रिवर्स का भी। और ये है हमारे पास में रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम। सो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो ट्राइंगल है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड वर्टिकल लाइन दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया रिवर्स बायस के लिए। और एग्जामिनर बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल पे, मैं पहले ही बता रही हूँ, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस्ड में एंड रिवर्स बायस्ड। तो ये सर्किट डायग्राम इससे पहले जो बताया था फॉरवर्ड बायस का, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, रिवर्स बायस का इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी तरह से आना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब रिवर्स बायस की रीडिंग देखेंगे। तो अगेन मेन पॉइंट, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, ठीक है, एंड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि रिवर्स बायसिंग के अंदर जो करंट आता है वो माइक्रो एम्पियर में आता है, ठीक है, मिली एम्पियर में आता है फॉरवर्ड बायस में। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम पे मैंने क्या लिया है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, दूसरे कॉलम में एमीटर। तो एमीटर भी देखो स्टार्टिंग में ज़ीरो है, फिर बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट धीरे धीरे करके क्या करता है, इंक्रीज। ये रिवर्स बायसिंग की आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ग्राफ जो है आपको जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करना होगा। ओके, then precautions and sources of error. So take the screenshot of this, precautions and sources of error. ओके स्टूडेंट्स, तो ये फाइनली एंड हो गया है वाला प्रैक्टिकल, आपको इतना ही लिखना है लैब मैनुअल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो।